क्वालिफ़िकेशन वाइज़ मैं एमबीबीएस एमडी हूँ। जब हालत बिगड़ जाती है तो उनको फ़ौरन जो है रेफ़र कर दिया जाता है बाहर और पता चलता है कि रास्ते में उन्होंने दम तोड़ ऐसा दिया है। सेटअप हम लोगों ने यहाँ पे रखा है कि ऐसे कोई भी इमरजेंसी केसेज़ हो, चाहे वो कितना भी इमरजेंसी हो, जान बाकी है तो उनको देखें, क्या बीमारी है उनको सबसे पहले बीमारी का मर्ज़ जो है डायग्नोसिस करना बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन इतना महँगा, उसके बाद डॉक्टर का ट्रीटमेंट वग़ैरह जो है वो काफ़ी मतलब आम फ़ैमिली के लिए काफ़ी मुश्किल होता हुआ चला जा रहा है। पेशेंट क्या आता कहना है चाहेंगे? तो ये नहीं है कि दुनिया भर का जाँच लिख दिए, अगर डॉक्टर में काबिलियत है तो वो अगर बात करेंगे हम पेशेंट से, उनका हम एग्जामिनेशन करेंगे जी। खुद ये स्टेथोस्कोप से, तो मैक्सिमम आपको 80% जो डायग्नोसिस पता चला। हमारे सोसाइटी में अगर कोई हार्ट का केसेस है, कोई फेफड़ा से दमा के रोग है, सांस प्रश्वास का रोग से ग्रसित है पहले से, उनको जैसे अस्थमा का होता है, सीओपीडी का है, हार्ट में किसी को पहले हार्ट अटैक आ चुका है या फिर हार्ट का प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, जिनको बार बार दूर जाना पड़ रहा है हार्ट के स्पेशलिस्ट को ढूंढने के लिए, किडनी से ग्रसित हो, लीवर का प्रॉब्लम है। मैं एसएम रज़ा इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुपरी के रजिस्ट्री ऑफिस में वाक़ स्थित मैक्स सर्जिकल एंड मैटरनिटी सेंटर हॉस्पिटल में और हेल्थ से जुड़ी हुई, सेहत से जुड़ी हुई एक अहम जानकारी, एक अहम खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और हमसे बात करने के लिए मैक्स सर्जिकल एंड मैटरनिटी सेंटर के डॉक्टर जो यहाँ 24 घंटा उपलब्ध है, अपनी सेवा देते हैं, अपनी खिदमत देते हैं, डॉक्टर इनके शाह जी एमबीबीएस, इनसे हम बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें, जैसा कि आप जानते हैं कि पुपरी में और भी डॉक्टर हैं, तो सबसे पहले हम सर का परिचय तारुफ करना चाहेंगे। तो सर, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? चलिए, गुड आफ्टरनून टू यू। सबको मेरा शुभ नमस्कार। मैं डॉक्टर एन के सा। मैंने एमबीबीएस किया पहले और फिर एमबीबीएस के बाद मैंने दो स्पेशलिटी किया है, डबल स्पेशलिटी है मेरा, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग जिसको कहते हैं। एक मैंने जनरल मेडिसिन में 3 इयर्स का किया है और इसके बाद मैंने फिर 1.5 इयर्स का इमरजेंसी मेडिसिन का किया है। तो क्वालिफ़िकेशन वाइज मैं एमबीबीएस एमडी हूँ और यहाँ पे 24 आवर्स अवेलेबल हूँ और इस एरिया में एक्चुअली यहीं पे आसपास में रेसिडेंस है, तो कभी भी ऐसी कोई केसेस रहता है, कोई भी इमरजेंसी का हो, उनको सारा सुविधा है यहाँ पे, उस हिसाब से डीलिंग किया जाएगा और यहीं पे पूरा पूर्ण ट्रीटमेंट से उनको रिकवर करने का हमारा प्रयास रहेगा। जैसे कि किस तरह का इलाज करते हैं? आप जनरल फिजिशियन हैं, तो किन किन चीज़ों के मर्ज़ के मरीज़ जो है आपसे संपर्क करें, राब्ता करें? अब मेजोरिटी केसेस जो है हमारे सोसाइटी में अगर कोई हार्ट का केसेस है, कोई फेफड़ा से दमा के रोग है, सांस प्रश्वास का रोग से ग्रसित है पहले से, उनको जैसे अस्थमा का होता है, सीओपीडी का है, हार्ट में किसी को पहले हार्ट अटैक आ चुका है या फिर हार्ट का प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, जिनको बार बार दूर जाना पड़ रहा है हार्ट के स्पेशलिस्ट को ढूंढने के लिए, किडनी से ग्रसित हो, लीवर का प्रॉब्लम है, और आपको बच्चे भी है, बच्चे भी जो ज़्यादा कोई समस्या सबसे घिरे हुए हैं, तो जो भी केसेस है जनरल में, बच्चे हो, जो भी उम्र के हैं, और इमरजेंसी के केसेस हो, कभी भी 24 आवर्स कभी भी कोई परेशानी होती है जो कि लोगों को दूर दराज देखना पड़ता है, उसी में क्या होता है कि बीच में लोग जान गंवा लेता है जी। डिस्टेंस कवर नहीं करने के बाद। तो आपके हमारे सोसाइटी, हमारे समाज में एक ऐसा सेटअप हम लोगों ने यहाँ पे रखा है कि ऐसे कोई भी इमरजेंसी केसेस हो, चाहे वो कितना भी इमरजेंसी हो, जान बाकी है तो उनको देखेंगे और प्रॉपर इलाज करके हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा कि यहीं अच्छी से। बात सर आपने कही है, वाक़ई हमने भी कई ऐसा पेशेंट देखा है यहाँ कि जब हालत बिगड़ जाती है तो उनको फ़ौरन जो है रेफ़र कर दिया जाता है बाहर और पता चलता है कि रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया है। तो इस तरह का अगर कोई पेशेंट है तो आपसे बेझिझक होकर के राब्ता कर सकता है, संपर्क कर सकता है। हाँ, एकदम, जो भी केसेस है मैं पर्सनली काउंसलिंग करता हूँ, क्या समस्या है, मर्ज़ क्या है पेशेंट का, डायग्नोसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। कोई भी पेशेंट है, एज़ अ पेशेंट हर पेशेंट का राइट होता है कि डॉक्टर साहब मैंने आपके पास अपना पेशेंट लाया, चाहे अपना कोई भी रिलेटिव हो, क्या बीमारी है उनको सबसे पहले बीमारी का मर्ज़ जो है डायग्नोसिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार डायग्नोसिस हो गया पेशेंट, आप जो है पूछ सकते हैं डॉक्टर से, आपका राइट है कि क्या बीमारी है। बीमारी का जब एक्सप्लेनेशन होता है पेशेंट और उनके वाचर को बताया जाता है कि ये समस्या से जूझ रहे हैं आपके पेशेंट, काउंसलिंग प्रॉपर हो, इलाज सही होता है, तो फिर
ऐसी नौबत नहीं आती है कि पेशेंट बिगड़ेगा और पेशेंट को रेफ़र करना पड़ेगा और रास्ते में गुजर जाए। तो मेजॉरिटी जो है अगर प्रॉपर डायग्नोसिस के साथ करते हैं, पेशेंट जो है रिकवर कर जाता है। ऐसे कुछ केसेज होता है जिसमें रेफ़र करना पड़ सकता है, तो वो उसका कोई उस लेवल का ही होता है जहाँ पे उनको नीड रहेगी आगे का कुछ सुविधा का, तो जी। फिर उसको रेफ़र किया जा कि करना पड़ सकता है। अभी आप नौजवान हैं और पेशेंट जो है, जो मरीज़ हैं, वो तजर्बा को भी देखते हैं कि भाई अभी नौजवान हैं, इनके पास कम तजर्बा होगा, ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। सर बुरा नहीं मानिएगा। तो इस तरीके का मिजाज है, क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या तजर्बा है? अब तक कहाँ-कहाँ खिदमत दे चुके हैं? क्या कहें? देखिए, अभी मेरा ऑलमोस्ट 10 इयर्स का हो गया है एक्सपीरियंस। मैं एक्चुअली फॉरेन कंट्री में सेटल्ड था। जी, मेरे फैमिली भी वहीं थे, वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में मैं था। फिर इवेंचुअली करते गए, सालों बीतते गए, एक दिन मन में आया सडनली कि लोगों को तो देख रहे हैं यहाँ पे दूर दराज, अपने दुनिया अपने देश से बाहर हैं, जी। अपने माँ बाप को, अपने जो नज़दीक के लोग हैं, जो अपने समाज के लोग हैं, उनको नहीं सेवा दे पा रहे उनको हैं। सेवा नहीं दे तो पाते। एक एक ये दिन बड़ी कमी रही है सर, इसमें कोई शक नहीं है। सडनली एक क्लिक आया ब्रेन में, और वहीं से पापा मम्मी से बात करते हुए मैंने डिसाइड कर लिया कि हम आ रहे हैं अपने सोसाइटी, अपने देश में अपने लोगों का सेवा करेंगे। चलिए, थैंक यू सर। ये सोच है अगर आपकी, वाक़ई ये बहुत ही काबिल तारीफ़ सोच है, बहुत ही अच्छी सोच है। हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में, हमारे ख़ानदान में, हमारे गाँव में बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो काफ़ी बेहतर और सलाहियतमंद है, लेकिन वो बाहर में अपनी खिदमत देते हैं, मुंबई, दिल्ली या अदर कंट्री में। सर की ये सोच है अपने इलाके में अपने लोगों के सेवा करने का, तो ये काफ़ी अच्छी सोच है। सर, पुपरी में एक जो बड़ा मामला ये है कि पुपरी में लोग प्राइवेट डॉक्टरों के यहाँ जाने से डरते हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि महंगाई। मेडिसिन इतना महंगा, उसके बाद डॉक्टर का ट्रीटमेंट वगैरह जो है वो काफ़ी, मतलब आम फैमिली के लिए काफ़ी मुश्किल होता हुआ चला जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, पेशेंट को किस तरह की सुविधा यहाँ पे मिलेगी? देखिए, इस चीज़ को मैं उजागर उजागर करना चाहूँगा डेफिनेटली, जी, कि दो चार ऐसी बातें हैं जो एज अ डॉक्टर कंसीडर करना होता है ना। सबसे पहले, एज अ डॉक्टर नंबर वन है क्वालिफिकेशन। डॉक्टर क्वालिफाइड होना चाहिए। बेशक, बेशक, बेशक। आप अपना शरीर, अपना अंग किसी को सौंप रहे हैं उसका इलाज करने के लिए, तो उसको कैसे ट्रीटमेंट किया जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर क्वालिफाइड होना चाहिए, एमबीबीएस है, एमडी है, ये इनका एक अलग लेवल का क्वालिफिकेशन रहता है। उसके हिसाब से एक तो डिग्री, नंबर टू जो है कॉस्ट इकोनॉमिक ट्रीटमेंट बोलते हैं, कि एक से नहीं कमाना है, मल्टीप्लाई होकर के कुछ 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 तो कमाएगा। कमाना, जी। तो लोगों में एक अलग मैसेज जो है जाना चाहिए। जी, ऑनेस्टली मेरा यही सोच रहा है पहले से भी। मिनिमल पेशेंट आता है तो ये नहीं कि दुनिया भर का जांच लिख दिए। अगर डॉक्टर में काबिलियत है तो वो अगर बात करेंगे हम पेशेंट से, उनका हम एग्जामिनेशन करेंगे जी, खुद ये स्टेथोस्कोप से, तो मैक्सिमम आपको 80% जो डायग्नोसिस पता चल जाता है बीमारी। प्रॉपर डायग्नोसिस हो गया। लैब जो है एक सेकेंडरी मीट करने के लिए क्राइटेरिया को, डायग्नोसिस को हेल्प करने के लिए किया जाता है। तो मिनिमल डायग्नोसिस, मिनिमल डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है उसको करेंगे जांच से, ताकि पेशेंट अफोर्ड कर पाए। और जी, उस चीज़ को काटना है, लूट नहीं मचना चाहिए सोसाइटी में। हम ये चाहते हैं कि लोग अफोर्ड कर पाए, और अफोर्ड करना ही इतना इम्पोर्टेंट है कि जैसे आप दीर्घ बीमारी से जुड़े हैं, जैसे घिरे हुए हैं, डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सब लॉन्ग टर्म का ट्रीटमेंट है। तो पेशेंट को ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए कि कंप्लाई कर पाए जी, वो। जी। तो आप मेडिसिन भी लिख रहे हैं, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, जांच भी लिखना है, उसको अफोर्ड कर पाए पेशेंट। और फिर वो लॉन्ग टर्म तक ट्रीटमेंट जो है अगर चल रहा है तो वो अफोर्ड कर पाए, तभी तो वो रिकवर करेंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा मैं भी चाहूँगा, जितने भी हमारे सोसाइटी के लोग हैं वो इस चीज़ को फोकस करें। कहीं पे जा रहे हैं आप ध्यान दीजिए डॉक्टर क्वालिफाइड है कि नहीं, उनसे पूछ भी सकते हैं आप कि डॉक्टर साहब आपके इनका क्या क्वालिफिकेशन है। जी, बिल्कुल हक है। हाँ, रजिस्ट्रेशन भी होता है कहीं भी, किसी भी देश में आप एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं तो काउंसिल में एग्ज़ाम दे करके रजिस्टर्ड होना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, वहाँ से सारा डिटेल निकल जाता है। और कॉस्ट वाइज जो है डेफिनेटली एज अ डॉक्टर ध्यान देना चाहिए, ताकि पेशेंट के लिए राहत हो और वो करा सके इलाज। सर, हम जानना ये चाहेंगे, आपकी बात से तो मैं भी सहमत हूँ और मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो यहाँ टाइमिंग है, वक्त है, किस तरह का है, कितना टाइमिंग देंगे? मैं एक्चुअली 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। मेजोरिटी यहाँ पे मेरा टाइमिंग, और एक जाले में देता हूँ मैं टाइम।
यहाँ पे कभी भी कोई भी इमरजेंसी केस हो 24 आवर्स मुझे खोजा जाए, मैं अवेलेबल हूँ। बाकी जनरल केसेस के लिए मॉर्निंग और इवनिंग एनी टाइम मैं अवेलेबल हूँ। इमरजेंसी रहा तो एनी 24 आवर्स में कभी भी हमको खोज लिया जाए, मैं हूँ अवेलेबल पेशेंट की सेवा में। उनको जो है कभी भी वैसे नौबत नहीं आया है कि रास्ते में कहीं पे दूर दराज जाना पड़ जाए, परेशानी हो। मैंने एक चीज़ नोट किया है, जो दूर जाना पड़ता है तो आपका जो यहाँ से जाने का और आने का जो वो अलग खर्चा, जो खर्च हो जाता कॉस्ट है है ना, जी। उस कॉस्ट में यहाँ पे इलाज हो जाएगा इलाज हो पेशेंट जाएगा, का। बिल्कुल सही बात करें। वाकई अगर पुपरी में सुविधा मिल जाती है, अच्छे डॉक्टर मिल जाते हैं, अच्छा इलाज मिल जाता है, तो वाकई आपका जो खर्च है वो काफ़ी बचेगा, बहुत हद तक बचेगा। और डॉक्टर साहब की सोच को आपने देखा है, जैसा कि ये पहले अदर कंट्री में यानी कि इंडिया से बाहर वो काम कर रहे थे, लेकिन इस सोच के साथ अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में आए हैं कि अपने लोगों की सेवा करनी है, खिदमत करना है। तो आपका भी अब हक बनता है कि इस तरह के डॉक्टरों का ताउन करें, आप एक मर्तबा आकर के मुलाकात करें, मशवरा करें। मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ, बहुत इत्मीनान हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इत्मीनान होंगे। फिर से आपको बता दें कि पुपरी में जो सर समय दे रहे हैं, मैक्स सर्जिकल एंड मैटरनिटी नाम से एक हॉस्पिटल है, जो रजिस्ट्री ऑफिस के बिल्कुल करीब में वाक़ है। बाहर में आपको बोर्ड मिल जाएगा, जैसा कि आप फ्रेम में भी देख पा रहे हैं। डॉक्टर साहब तो यहाँ पे खिदमत दे ही रहे हैं। डॉक्टर साहब के साथ साथ आपको बता दें, डॉक्टर अशरफ अनीस साहब MBBS MS जो कि सर्जन हैं और सर्जरी का कार्य अंजाम देते हैं, वो भी यहाँ पे खिदमत अंजाम देते हैं। और साथ ही महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाइस्ता फरहीन, वो भी अपना वक्त देती हैं। तो आप किसी भी रोग के लिए, किसी भी मर्ज़ के लिए आप डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं मैक्स सर्जिकल एंड मैटरनिटी सेंटर। इसी तरह की खबरों के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार के फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़मीन से जुड़ी हुई हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। पुपरी का गौरव, महबूब मार्केट, महबूब मार्केट, महबूब मार्केट। जी हाँ दोस्तों, आपके शहर पुपरी में रजिस्ट्री ऑफिस गाढ़ा रोड के बिल्कुल सामने महबूब मार्केट, जहां आपकी जरूरत का ज्यादातर सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध है, जैसे कि हार्डवेयर एंड वॉल पेंटिंग का सामान, फ्रेम, गुलदस्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ क्लिनिक, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, लालपेट कलेक्शन सेंटर, SBI ग्राहक सेवा केंद्र, मोबाइल एक्सेसरीज समेत सभी तरह की दुकानें एक ही मार्केट में। तो देर किस बात की, जल्दी आएं और अपनी जरूरत का सामान ले जाएं। महबूब मार्केट से रजिस्ट्री ऑफिस गाढ़ा रोड के बिल्कुल सामने। महबूब मार्केट की छत 8000 स्क्वायर फीट का बड़ा एरिया अभी भी खाली है। बैंक, स्कूल या अपनी जरूरत के तहत संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9716 612750।